तो आप लोग फाइल खोल लीजिए जो आपको आई है वी लुकअप ट्रिक्स के बारे में। बेसिकली हमने टॉपिक थोड़ा चेंज किया है। हमने क्या किया है कि वी लुकअप ट्रिक्स की टॉपिक मैंने रख दी है डैशबोर्ड को हटा के, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और ये आपका थोड़ा सा यूजफुल है, आपके ऑफिस में इसका यूज ज्यादा होता है, इसलिए मैंने टॉपिक रखा है। तो जो टॉपिक ट्रिक्स है ये बेस्ड ऑन प्रॉब्लम है। ऑफिस के अंदर लुकअप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। ठीक है, आपके जैसे कई सारे ऑफिस में प्रॉब्लम मैंने देखे हैं, इसलिए मैंने इसकी कुछ लिस्ट बनाए हैं। सबसे पहली बात ये हुई कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम है और यहाँ अमाउंट है। तो अगर मान लीजिए मुझे पूजा के अमाउंट चाहिए, तो ये यहाँ हम जनरली कल की तरह लगा लेंगे वी लुकअप इसको सेलेक्ट किया, डेटा को सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉमा 3 0 कर दिया, रिजल्ट आ जाएगा 30। तो ये हमेशा ये दिखाया, बट डेटा में देखिए वी लुकअप कई बार रिपीटेड है, कई बार रिपीटेड। यहाँ पे देखेंगे डेटा पूजा कई बार रिपीटेड है अलग अलग सिटी में। तो मुझे यहाँ चाहिए पूजा जो पटना में है, पूजा जो पटना में है वो चाहिए, ये रहा नीचे। यार पूजा नोएडा में है वो चाहिए। तो कहने का मतलब है कि मुझे लुकअप करना है विथ टू कंडीशंस, और वी लुकअप किसी भी कंडीशन में मोर देन वन कंडीशन नहीं लेगा। तो एक ही आईडी लेगा, एक ही लुकअप वैल्यू लेगा, दो लुकअप वैल्यू नहीं लेगा। तो वी लुकअप कर रहा है कि नहीं लेंगे और हमको कहता है कि हमको तो लाना है। तो इसमें आपको आता है कंसेप्ट कि कोई ऐसा तरीका निकल जाए। तो हमने क्या किया, एक कॉलम ऐड किया और इस कॉलम के अंदर इक्वल करके हमने पूजा को सिलेक्ट किया, N% डैश लगाया, देन N% पुणे को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब डैश क्यों लगाया, ऐसे सेपरेटर के लिए। आप न भी लगा सकते हो, लेकिन एक दिखे देखने में कि भाई पूजा पुणे है। तो इससे क्या हुआ, कंबाइन हो गया, तो एक यूनिक लिस्ट निकल गई ना, पूजा पुणे, पूजा नोएडा, पूजा कानपुर। तो उसी तरीके से यहां भी करेंगे, वी लुकअप, हमने इसको सेलेक्ट किया, N% डैश N% एंड नोएडा को सिलेक्ट कर लिया। ये क्या है, लुकअप वैल्यू। जहां पे हम कल आईडी सिलेक्ट करते थे ना, तो यहाँ पे हमने दोनों का कंबाइन है। क्यों, क्योंकि जहां मैच करना है वहां तो कंबाइन है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा का पूरा रेंज ले लिया, कॉमा 2 0 और फिर यहाँ पे एंटर प्रेस कर, सॉरी 2 नहीं था यहाँ पे, 4 है, 4 देना, हाँ 4 0 कर दिया। अब आ गया 28। तो 28 कौन सा आया, पूजा नोएडा। देखिए, समझे, समझ में आया, दोबारा बताऊं। एक एक कॉलम बनानी पड़ेगी, सीट के अंदर कॉलम। हाँ, अगर कॉलम नहीं बनाना चाहते हैं तो एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट से। कैसे करेंगे देखिए, मैं लगाऊंगा एक्स लुकअप, बट एक्स लुकअप लेटेस्ट एक्सेल में है, पुराने एक्सेल में नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं। तो तरीका वही होगा, मेरे इसने नाम गलत लिख दिया। तरीका वही होगा कि एक्स लुकअप हमने पूजा को सिलेक्ट किया और डैश के साथ, और पूजा इसको सिलेक्ट किया नोएडा को। अब इस बार मैं ये रेंज नहीं ले रहा हूं, मैं यही फॉर्मूले के अंदर ही दोनों को कंबाइन कर दूंगा। जो लुकअप एरे है ना, उसी में क्या करूंगा कि नेम कंबाइंड विथ डैश सिटी, और यहाँ पे रिजल्ट क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए एक्स लुकअप अमाउंट, एक्स लुकअप लगा सकते हैं। तो एक्स लुकअप में क्या होगा कि आपको अपने डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, बट वी लुकअप में तो करना था। तो वी लुकअप मैं दोबारा लगाता हूं, देखिए कैसे किया मैंने। सबसे पहले समझे कैसे किया, सबसे पहले एक डेटा के अंदर एक रो ऐड किया स्टार्टिंग में, उसके बाद हमने पूजा लिया, पहले पहला नेम को सिलेक्ट किया, N% डैश अगेन N% और पूजा किया। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा पीछे से, अब दिख रहा है।
अब इसको सिलेक्ट करके नीचे कर दिया, हो गया। अब जहां मैं वी लुकअप लगाऊंगा वहां भी सेम वी लुकअप, क्योंकि दोनों एक बराबर वैल्यू होनी चाहिए ना, तो यहां भी n% डैश n% और नोएडा देन कॉमा, हमने इसको सिलेक्ट करके क्या किया 4,4,0 एंड प्रेस द एंटर, रिजल्ट आ गया यहां पे, समझे, अब आ गया समझ में। तो आपको दो वैल्यू हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, तो ऐसे ही कंकेट करके आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई और तरीका नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो आज मैं जो भी बताने वाला हूं सारा इसी तरह के तरीके बताने वाला हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, ठीक है। अब दूसरे में आते हैं। अब ये चीज मैंने कल समिट में बताई थी आप, आज मैं वी लुकअप के साथ बता रहा हूं। जैसे डेटा में नेम है और यहाँ अमाउंट। अब मैंने यहाँ पे नेम में लिखा कि मुझे सुजीत चाहिए, सुजीत का अमाउंट चाहिए, तो बोले ठीक है वी लुकअप लगा लीजिए, मैं लगा रहा हूं वी लुकअप, इसको लिया, डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा 2,0, एंटर प्रेस किया, एन में आया। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट मैच कर रहा है, और इसमें सुजीत है ही नहीं, इसमें सुजीत कुमार है, ठीक है, तो मैच नहीं करेगा। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग होते क्या है, वो यहाँ 0 को 1 करके ट्राई करते हैं, सोचते हैं कि अपोजिट मैच मतलब होता है कि मिलता जुलता, वो नहीं होता है। कल जो मैंने बताया था ना ग्रुप लुकिंग, वो चलता है। तो यहाँ क्या करना है, जैसे मैंने समीप बताया था कल, दोनों तरफ स्टार लगा दीजिए, आ गया। ये हो गया कंटेंट विद। ये क्या करेगा, देखेगा कि सुजीत किस सेल में है, चाहे वो सुजीत अकेले हो या वर्मा शर्मा किसी और के साथ, तो दोनों तरफ स्टार लगाया मतलब कंटेंट। अगर मैंने दिया यहाँ पे सुजीत और यहाँ पे स्टार, ठीक है, ये हो जाता है स्टार्ट विद, और मैंने लिखा स्टार सुजीत, ये होता है एंड विद, समझे। इसका यूज वीलुकअप पे ही नहीं, आप जो फॉर्मूला फाइल वगैरह सर्च करते हो ना फोल्डर में, वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मेरा यहाँ पे वीडियो है, यहाँ में वीडियो सेव होता है जिसमें ये नाम दिख पा रहे हैं आप। अब मुझे मान लीजिए कि 2024 के सारे रिकॉर्डिंग चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं कि ईयर पहले है ना, फाइल नेम में ईयर पहले है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2024 स्टार, तो जिसके आगे 2024 लगा है वो सिलेक्ट हो गया, आ गया ना। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि भाई जितने भी MP4 वाले हैं, तो star.mp4, सारे MP4 वाले फाइल आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे कि मुझे चाहिए 2024 के जून महीने का रिपोर्ट, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ईयर मंथ होता है, फिर ईयर होता है, फिर डे होता है, उसके बाद फिर टाइमिंग होती है क्लास की, तो जो क्लास के टाइम होती है उस टाइम का रिकॉर्डिंग होता है। तो मुझे जून की सारी चाहिए हुई 2024 की, तो मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा 2024/06/ और यहां दे दूंगा 2 क्वेश्चन मार्क और स्टार लगा, देखिए दिखा। तो 2024 के अंदर 6 होना चाहिए, फिर कोई डेट, उसके बाद टाइम चाहे जो, ठीक है, तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आ जाएगा। हम्म, नहीं उसके फिर दो बार फ्रेश करेंगे उसमें जूस जुलाई अगस्त सितंबर सितंबर और डेट बिल्कुल से करेंगे मतलब जून का है तो देखिए देखिए जूस आगे आगे जून क्या है इसमें सारा है इसमें हाँ तो 6 टाइमिंग है ना, 06 को टाइमिंग में है ना, ये आया 0 से टाइमिंग है ना, इसलिए आया। अब इसमें स्टार लगा दूंगा तो आई थिंक नहीं आएगा, हाँ ये भी है और ये ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से फाइल भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ए है और मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब कि ए के साथ 2 डिजिट कुछ भी हो सकता है। सो यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला वीलुकअप, इसको सेलेक्ट किया और डेटा को सेलेक्ट किया, कॉमा 2 आगे।
जिसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। ये हर सॉफ्टवेयर में आपका फोल्डर सर्चिंग पे, आपकी एसक्यूएल पे, ओरेकल पे, सब पे सेम चलती है। वी लुकअप पे, समिट पे, काउंटिव पे भी सेम चलती है। इसका यूज तब करते हैं जब आपके पास एक अधूरा डेटा है, एक पूरा डेटा, नाम वगैरह। जैसे कई बार होते हैं क्लाइंट्स के नेम होते हैं या होटल्स नेम होते हैं, किसी ने भी कुछ और टाइप करके भेजे, आपके पास पूरा है। या फिर आपको नंबर मैच करने हैं, तो किसी ने भेजा उसमें +91 लगा दिया है, आपके डेटा में +91 ही है सिर्फ। तो आपको बस ये देखना है कि मेरा जो डेटा है वो डेटा वहां है या नहीं है, आगे पीछे चाहे जो लगा। सो ये इसका यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक जनरल प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास कई बार रिपीटेड वैल्यू होती है, मतलब मल्टीपल डुप्लीकेट्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पूजा की वैल्यू बहुत, अगर मैं जनरली वी लुकअप लगाऊं तो वी लुकअप कहता है कि मैं यूनिक पे काम करता हूं, लेकिन मैं डुप्लीकेट डेटा को भी ढूंढता हूं, बट सिर्फ एक को। बोला कि मुझे जो पहला मिलेगा ना मैं उसी का दिखा दूंगा, उसके नीचे क्या नहीं जाओ, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को। हटे दिखा दिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि जितने भी पूजा के वैल्यूज है सारे कॉमा करके आ जाए। जैसे कि यहाँ पे 28,85 लग जाए। अब देखिए इसको एक्सेल में इसका कोई मेथड नहीं है। अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो कुछ किया जा सकता है। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है टेक्स्ट ज्वाइन का, टेक्स्ट ज्वाइन के अलावा कोई और तरीका है ही नहीं। समझे? हम 2016 और 2013 वगैरह में क्या करते थे, वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए फॉर्मूला बनाते थे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती थी हमें मल्टीपल्स वैल्यू के लिए, खुद फॉर्मूला कोडिंग करके बनाते थे। बट टेक्स्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं। बट कल जो टेक्स्ट ज्वाइन पढ़ाया था वो क्या था कि भाई सिर्फ मल्टीपल्स नेम्स को एक सेल में एक ही बार में ज्वाइन कर देता है। बट यहां तो हो रही है वी लुकअप की बात। लुकअप कैसे करेगा? तो जाहिर सी बात है टेक्स्ट ज्वाइन अकेले तो नहीं करेगा, मुझे इसके लिए कुछ और लगाना पड़ेगा। तो मैंने लगाया कि टेक्स्ट ज्वाइन, और अब मैंने बोला सेपरेटर क्या होना चाहिए, मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में क्या सेपरेशन होना चाहिए। तो हमने कर दिया कॉमा। फिर यहां बोला इग्नोर ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स है उसको इग्नोर करना है। तो ट्रू कर दिया कि हाँ इग्नोर करना है। अब यहां पे बोला गया कि बताओ किसको करना है ज्वाइन। तो यहां पे हम दिया इफ फॉर्मूला। इफ अगर नेम मेरा जो है, अगर ए इक्वल टू है ऊपर पूजा से, जो भी नेम है उस पूजा नेम से, तो ऐसे केसेस में अमाउंट को शो करो, नहीं तो ब्लैंक शो करो। ध्यान देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक। तो हमने बोला टेक्स्ट ज्वाइन कॉमा सेपरेट करना है, और हमने यहाँ पे ट्रू किया। फिर कंडीशन दिया कि इफ A1 से लेके A19 जितने भी नेम वाले कॉलम्स है सारे कॉलम्स बराबर हैं इस पूजा से, ऐसा हो तो सी कॉलम की सारी वैल्यू लाओ, नहीं तो ब्लैंक लाओ। ये फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है इसको देखने के लिए फॉर्मूला मेनू बार के अंदर, जो फॉर्मूला मेनू बार होते हैं उसके अंदर एवरेज फॉर्मूला करके ऑप्शन आता है। ये क्या करता है, एक एक स्टेप बताता है कि कर फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है, स्टेप्स। तो सबसे पहले इसने F3 से पूजा लिया और सारे नाम के ऊपर पूजा को मैच किया। जहां जहां मैच हुआ देखने के ट्रू आया, बाकी जगह पे फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो इस कंडीशन को बोला कि क्या करेगा, जितने भी ट्रू है वहां पे सी कॉलम से नंबर डाल देगा, और जहां फॉल्स है वहां पे ब्लैंक डाल। ठीक है। और टेक्स्ट ज्वाइन को मैंने बोला हुआ है इग्नोर द ब्लैंक्स, तो सारे ब्लैंक को इग्नोर करके सारे नंबर को कंबाइन करके दे देगा आपको। ओके। तो अगर आपके आपके कॉलम के अंदर में मल्टीपल वैल्यू है, कोई ऐसा रिपीटेड वैल्यू है और उनके के सारे वैल्यूज आपको लेके आना है, तो टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट ये आपको मिलेगा 2019 वर्ड ऑन वर्ड। 2016 पे शायद है या नहीं है क्योंकि याद नहीं है, 10 साल हो गया यूज किए हुए।
क्योंकि मेरा 365 है, ऑटोमेटिक नया वर्जन अपडेट हो जाता है, मुझे डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। आपके पास है फॉर्मूला ये टेक्स्ट ज्वाइन का? नहीं, आप बटन टीप रहे थे, मैं सच में अप्लाई कर रहे हैं क्या? चले, अब आते हैं कि मेरा मेरे पास सेम प्रॉब्लम है, मेरे पास सेम प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कुछ और सॉल्यूशन चाहता हूं। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक मिनट, पहले से बना हुआ इस पर ठीक है, यहाँ पे नेम सिटी अमाउंट, नेम सिटी अमाउंट है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर नेम। अब यहाँ पे मैं डाल दिया मान लीजिए पूजा। तो मुझे पूजा का पूरा पूरा डेटा चाहिए, मुझे यहाँ कमा कमाना नहीं चाहिए, जैसे हम लोग फिल्टर करते हैं ना, हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया और मान लीजिए मैंने पूजा सेलेक्ट कर लिया, अजीत सेलेक्ट कर लिया, तो उसका पूरा डेटा आ जाता है यहाँ पे, आता है ना? इस तरह का डेटा मुझे चाहिए। मतलब कि एक डेटाबेस है जहां मेरे बहुत सारे डेटा है, लेकिन मुझे एक बार में किसी एक डेटा को देखना है। सो हम इसके लिए क्या करें? देखिए, इसके दो तरीके हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर नाम का फंक्शन। जी हाँ, नॉर्मल एक्सेल में, पुराने एक्सेल में क्या था, फिल्टर नाम का फीचर था। अब नए एक्सेल में क्या आ गया, फिल्टर नाम का फॉर्मूला। इस फिल्टर फॉर्मूले पे हमने सेलेक्ट करके पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लिया पहले। उसके बाद यहां आता है इंक्लूड, मतलब ये जो पूजा नाम है, ये पूजा नाम किसके साथ मैच करना है। तो हमने बोला है कि नेम कॉलम, इसे पूरा डेटा नहीं लेना है, जैसे वो कॉलम लेना है। कॉलम ले लिया और इक्वल का साइन लगा के हमने बोला यहाँ पे पूजा। एंटर प्रेस करते ही देखिए पूरा डेटा आ गया, समझे? और यहाँ पे जब नाम चेंज करेंगे, जैसे मैंने ओम लिखा, देखिए चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अजीत लिखा, चेंज हो जाएगा। तो कम होगा तो अपने आप कम हो जाएगा, ज्यादा होगा तो अपने आप ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ लेटेस्ट एक्सेल पे मिलेगा। लेकिन आप लोग मायूस नहीं होंगे, पुराने एक्सेल का भी जुगाड़ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर सेम फीचर चाहिए तो, लेकिन पुराने एक्सेल में चाहिए, 16 में, 13 में, 7 में, तो उसके लिए तरीका है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो सीख जाएंगे। सबसे पहले मैं एक कॉलम ऐड करूंगा यहां, और मुझे क्या चाहिए, यहां पे चाहिए काउंट, कि पूजा पूजा जो आया है वो कौन सा है, उसका सीक्वेंस नंबर क्या है। जैसे कि पहला पूजा नीचे आ गया, तो ये हमारा दूसरा पूजा हुआ, इसके नीचे तीसरा पूजा, और इसके नीचे आते हैं ये चौथा पूजा। इस तरह से सीक्वेंस नंबर चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, तो कल मैंने आपको काउंट इफ का फॉर्मूला पढ़ाया था, शायद याद होगा। काउंट इफ क्या करता है, वो किसी कॉलम, जैसे मान लीजिए मुझे बी कॉलम के अंदर में, और B2 जो कि पूजा है उसी को ढूंढना है, कितना बार है, तो ये दे देता है 11 बार। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया, बीच से B2। बट ये फॉर्मूला तो है ही नहीं मेरा, कि मुझे तो यहाँ पे 1 चाहिए, तो इसके नीचे पे 2 चाहिए, उसके नीचे मुझे 3 चाहिए। तो लगाएंगे तो काउंटिंग, काउंट इफ ही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम अपना इसमें कंसेप्ट, एक ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, लिखेंगे काउंट इफ B2 से B2 कॉमा B2, B2 से B2 कॉमा B2। जैसे हुआ ना, जैसे यहाँ आप लोग सब कंफ्यूज मत होइए, जैसे हम लोग करते हैं ना सम, सम में हमने क्या लिया, F1 से लेके F3 लिया ना। F1 स्टार्ट हुआ, F3 एंड हुआ। तो सेम थिंग हमने यहाँ पे बोला कि B2 से स्टार्ट करो और पूरी B2 पे ही खत्म करो, और किसको काउंट करो, तो B2 को ही काउंट करो। तो सुनने में थोड़ा सा लगेगा पागलपन वाली बात, लेकिन ऐसे ही करना। और एक काम इसमें और करना है, पहले वाले B2 को फ्रीज कर देना है, दूसरे को नहीं करना है, सिर्फ पहले वाले। अब मैं इसको डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग करूं, तो इसका कंसेप्ट क्या है, यहां 2 जो आया,
जो फॉर्मूला जो लगा, ये फॉर्मूला अपने से ऊपर वाले डेटा को ही काउंट कर रहा है, नीचे वाले को काउंट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने दूसरे को फिक्स किया है, दूसरे को फिक्स नहीं किया है, पहले को फिक्स किया है। तो स्टार्टिंग क्या हुआ, वो चिपक गया, और एंडिंग बढ़ता रहा। समझ में आया? जिस कारण से जैसे जैसे इसको डुप्लीकेसी मिल रही है, वैसे वैसे सीक्वेंस दे रहा है। देखने के लिए आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ जैसे यहाँ अजीत को लिया, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब इसका एक बेनिफिट और क्या है, कभी कभी ऐसा आपको होता होगा कि आप लोग डेटा को फिल्टर करते हैं, फिर उसकी प्रिंट आउट निकालते हैं, तो वहां पे आपको सीरियल नंबर देना पड़ जाता है। तो आप कॉपी करके नई एक्सेल पे जाते हैं, फिर सीरियल नंबर ऐड करके, क्योंकि यहाँ चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, डेटा गड़बड़ हो जाएगा। तो नए सीट पे ले जाते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर मैनुअली सीरियल नंबर ऐड करते हैं ना। इस मेथड से कर सकते हैं कि हर नाम का अलग अलग सीरियल आएगा, इकट्ठा नहीं आएगा। ठीक है ना? हाँ यार देखिए, फिल्टर कीजिए आगे। आपको बिना फिल्टर का आपको ये मिक्सअप दिख रहा होगा, लेकिन जैसे फिल्टर करेंगे क्या हो जाएगा, सीक्वेंस दिखेगा। देखिए फिल्टर का क्वालिटी नहीं। कंट्रोल शिफ्ट एल, हमने शॉर्टकट लिस्ट नहीं निकाला अभी तक। जाइएगा सिस्टम पे, F1 प्रेस कीजिएगा, शॉर्टकट सर्च कीजिएगा, आपको एक्सेल का पूरा शॉर्टकट आए। सर जैसे नाम है ये स्मॉल लेटर में इसमें भी एप्लीकेशन नहीं ये कर सकते हैं, बट नॉर्मल कोई कॉर्ड शॉर्टकट या कुछ ऐसा नहीं है, इसको फॉर्मूला फॉर्मूला लगाना, अपर का फॉर्मूला लगाना। ठीक है ना? सॉरी लेकिन इसका तरीका है, आप क्या कीजिए ना, डेटा को कॉपी करो, वर्ड में ले जाओ, वहां कन्वर्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो। ठीक है ना? पूरा सिंगल कॉपी करोगे और सिर्फ फॉर्म क्वेश्चन ठीक है, तो ये आया, तो हम नंबर से क्या होगा, तो जैसे हमने सीट वन के पहली एग्जांपल के अंदर हमने क्या किया था, कंबाइन करके यूनिक बनाया था ना, सेम थिंग यहां करेंगे। हम इसको आपस में इसके नेम के साथ कंबाइन कर दें, तो क्या हो गया, 1 पूजा, 2 पूजा, 3 पूजा, एक यूनिक लिस्ट बन जाएगा, एक यूनिक आईडी बन जाएगा। समझे? अब जहां मुझे चाहिए वहां भी मुझे मुझे इसी तरह की मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पे हमने सीरियल नंबर दिया, और फिलहाल मैं मैनुअल लिखता हूँ। और यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, नेम यहाँ पे put कर। अब यहाँ वीलुकअप लगाएंगे, वीलुकअप वीलुकअप में नेम के साथ कॉन्केट करेंगे, डैश कॉन्केट करेंगे हम यहाँ पे पूजा। ठीक है, देन कॉमा, और हम यहाँ पे आएंगे डेटा में, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा 2 0 आ गया पूजा। बट नीचे तक ड्रैग करने से पहले क्या करना होगा, और ये दोबारा भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मुझे G2 जो है उसको फ्रीज करना होगा, क्योंकि G2 फिक्स है, A1 फ्रीज करना पड़ेगा। फिर भी जब नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे N आया, क्योंकि एरर आएगा, नहीं मिलेगा, तो इसको क्या करेंगे, इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ एरर को बोलेंगे कि भाई वी लुकअप अगर एरर दे तो तुम ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पे एरर नहीं आएगा, नहीं आया। बाकी भी लाते हैं, कैसे लगाऊंगा, देखिए वी लुकअप नेम ऑनकेट किया, डैश लगा के, एंड हम चले गए यहाँ पूजा पे, F5 कॉन्केट किया, डैश G2, और पूजा ले लिया। फिर कॉमा करके हम आते हैं टेबल में, और डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं यहां से, और कॉमा 3 कॉमा 0 आ गया पुणे।
अब इसको नीचे ड्रैग करने से पहले क्या करना होगा? नहीं, G2 को फ्रीज करना होगा, उसके बाद इफ एरर लगाना। सीक्वेंस बनाइए यहाँ पे, इफ एरर एंड कॉमा ड्रैग। लेकिन एक ही को ड्रैग कर सकता था, लेकिन बार बार लगा रहा हूं ताकि आप लोग भी कई बार देख लें, इसलिए। फिर यहाँ पे अगेन वी लुकअप लगाता हूं, इसको सेलेक्ट किया, एन% डैश एन% पूजा, डेटा में गया, कॉमा 1 2 3 4, 4 ऐसे ये इसमें आप ले लीजिए, मर्ज मैंने गलती कर दी। क्या ना, आज मैं मायूस हूं कि आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए गलती हो जा रही है। 3 दिन में दिल लग गया आप लोगों से। ठीक है, गलती किया तो कुछ ना कुछ रीजन देना पड़ेगा ना भाई, टीचर है तो अच्छा रीजन होना चाहिए। सही बात। तो एक तो ये भी बहुत एस्पेक्ट्स स्पीड एंड और यूनिट कोमा ये लिखना था। एंड किस प्राइस कल नहीं, कल की क्लास में नहीं थे क्या आप? हाँ, इसीलिए तो पूछ रहे हैं, पता चल गया हमें। दो सेल वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन कर दें, कॉन्केटेनेट यूज किया गया आपने कभी? अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत, यहाँ लिखा कुमार, दो अलग अलग सेल पे है ना, मुझे यहाँ पे सुजीत कुमार चाहिए, तो N% गोंद का काम करता है, चिपका देता है, समझे? तो दोनों सेल वैल्यू को चिपका के एक बना दिया। अब यहाँ पे तो हमने कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरे पास 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 नहीं है, 11 भी है, 12 भी है, अब 12 नहीं है। चलो मैं यहाँ पे ओम करता हूँ, ओम का जो है वो 6 ही है, 9 ही है, ये दिक्कत हो गई ना। तो क्या करें? तो कल की क्लास में जो मैंने इफ के अंदर दिखाया था डेट वाला, कि मैं जो डेट बिटवीन डालूंगा उतना ही डेट आएगा, उसी मेथड को यहाँ इस्तेमाल करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल दूंगा काउंट इफ, काउंट इसमें हम लेंगे नेम का कॉलन और लेंगे अपना नेम। तो ये काउंट इफ क्या बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ कितने टाइम रिपीट है, मतलब जितना यहां पर है मुझे उतना ही सीक्वेंस यहां बना। तो हम यहां इस सब को डिलीट कर देते हैं और यहां पे लिखते हैं कि इफ ऊपर वाली वैल्यू में +1 करने पे, अगर वो ग्रेटर देन F2 +1 इज ग्रेटर देन 9, ठीक है? अगर ऐसा है तो क्या करे, ब्लैंक करते, नहीं तो जो +1 है करके आगे कंटिन्यूअस बढ़ाता चले। एंटर मारते हैं, यहां देखिए 2 आ गया, लेकिन नीचे ड्रैग करने से पहले दो चीज करना है, एक तो H2 को फ्रीज करना है, और दूसरा दूसरा क्या करेंगे? हाँ, बोलेगा? अरे कल बताया तो था, इफ एरर, क्योंकि नीचे जब सीक्वेंस टूट जाएगा तो एरर आएगा, इफ एरर। बादाम खाया कीजिए, मेमोरी शार्प होगी और याद रहेगा चीजें, ठीक है? बादाम कौन सा लड़का तो बादाम अब अब तो उम्र भी बढ़ गई है, 2 4 5 पीस से नहीं होगा, 2 4 केजी खाना होगा, ठीक है? अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रवि, तो देखिए रवि क्या आ गया। मैं लिखता हूँ पूजा, पूजा यहाँ पे, पूजा, पूजा का आ गया, ये आ गया ना पूजा का, ये बढ़ गया अपने आप। तो एक संभावित आप देख लीजिए कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा के छोड़ दीजिए, नाम चेंज कीजिए, यहाँ सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? तो ये क्या किया हमने,
ये हमने चेक किया कि अगर कोई डेटा में कोई अगर किसी के बिहाफ पे, जैसे मान लीजिए आपका पूरा डेटा है और आप चाहते हैं डिपार्टमेंट वाइज आपको लिस्ट चाहिए, तो पिवट से तो समरी आएगी और यहाँ पे क्या आएगा, पूरा लिस्ट टूट के आएगा। फिल्टर फॉर्मूला रहेगा तो आसानी होगी, नहीं है तो थोड़ा सा मेहनत करना, बाकी हो तो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं 2D वी लुकअप। मेरे पास दो डेटाबेस है, यहाँ देखिए, एक डेटाबेस एक्सेल का है और एक डेटाबेस वीवीए का है। कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो एक्सेल में भी पढ़ते हैं और वीवीए में भी पढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ पे, हमने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा, तो मुझे इसका सिटी और इसका जो सेल्स है ना, यह ऑटोमेटिक उठ के आना चाहिए। कहां से? जो मैं डिपार्टमेंट सिलेक्ट, अगर मैं एक्सेल सिलेक्ट करता हूं तो एक्सेल से, अगर वीवीए सिलेक्ट किया तो फिर वीवीए से आए। मतलब कि आप मान लीजिए कि ऐसे दो शीट है और एक पर्टिकुलर आईडी जो है, यूनिक आईडी दोनों में है, तो आप दो अलग अलग वी लुकअप लगा के दो अलग अलग जगह पे देखेंगे, तो आप चाहते हैं कि वो मेरी मर्जी है कि मैं शीट 1 से देखूं या शीट 2 से देखूं। ठीक है ना? तो मैं चूज करूंगा, जैसे मैं चूज करूं वी लुकअप अपना शीट खुद ब खुद स्विच कर ले। क्लियर है? दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि दो ही है, तीन चार भी हो सकते हैं। तो क्या यूज है इसका, कैसे करेंगे? चलिए, तो पहले मैं डिफाइन नेम में आके ये जो नेम है उसको डिलीट कर देता हूँ। मैं सुबह पढ़ाया था इसी फाइल पे, सेव कर दिया गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दो अलग अलग शीट पे है दोनों पे जाएंगे और अपने डेटा का जो नाम है ना, वो डेटा का नाम चेंज कर देंगे। कैसे? फॉर्मूला डिफाइन नेम, फॉर्मूला बार के अंदर डिफाइन नेम, इसका नाम रख दिया वीवीए एक्सेल। क्या रख दिया? एक्सेल। और इसका नाम जो है वो रख दूंगा वीवीए। तो मैंने क्या किया, दोनों शीट का डिफाइन नेम कर दिया। क्या कर दिया? डिफाइन नेम। जैसे ही डिफाइन नेम किया, दोनों आ गए यहां पे। अब यहां पे एक कंसेप्ट समझिए, एक कंसेप्ट छोटा सा, एक कंसेप्ट समझिए। जैसे यहां पे 500 लिखा हुआ है, मुझे 500 यहां चाहिए, तो मैं लिखूंगा इक्वल M1, इक्वल M1। ठीक है? तो M1 लिखने से क्या हो गया, यहां पे 500 आ गया मेरा। लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहां पे M1 लिखा और मैं चाहता हूं कि मैं इससे M1 लूं और मेरा एक्सेल इस M1 के जरिए उस 500 को रीडायरेक्ट करे, जो कि एक्सेल नॉर्मली नहीं करेगा। एक्सेल कभी भी सेल वैल्यू को एज ए रेफरेंस नहीं समझेगा। सेल वैल्यू इट मींस टेक्स्ट नंबर डेट टाइम। लेकिन इस चीज को समझाने के लिए फिर एक प्रोफेसर आपको हायर करना पड़ेगा। वो प्रोफेसर है इनडायरेक्ट फॉर्मूला। इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर इस M1 को डालेंगे तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करेगा, इस नाम का जो रेफरेंस है, जो सेल एड्रेस है, उस पे इसको रिडायरेक्ट कर देगा और ये देखिए 500 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे P1 करूं तो P1 है। ठीक है? अब इसी कंसेप्ट का यूज मैं यहां करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहां पे ड्रॉप डाउन बनाने हैं। ये ड्रॉप डाउन बनाने किनको आता है? कोई है जिनको आता है? नहीं? चलिए कोई बात नहीं, बस देख लिया। अगर मान लीजिए मोस्ट लोगों का आता होगा, थोड़ा सा और एडवांस बना बताऊंगा, नहीं आता होगा तो बेसिक से बताऊंगा, इसलिए पूछता हूँ आप। मैं आप लोगों से ऐसी टेस्ट लेने के लिए नहीं पूछता हूँ। अब कोई चीज पूछा, इसका मतलब है कि मुझे उसको किस लेवल से स्टार्ट करना। मान लीजिए आपको आता होगा, मैं बेसिक बताऊंगा तो आप बोलेंगे तो बोर हो गए खामा खा। आपको अगर नहीं आता होगा, एडवांस करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए तो मुझे क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन बनाने हैं। तो कैसे बनाए? तो इसके लिए हम चले जाएंगे डेटा मेनू बार के अंदर, वैलिडेशन। ये दिख रहा है आपको टिक का निशान, फिर से दिखेगा डेटा वैलिडेशन। क्या दिखेगा? डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या करता है कि मुझे इस सेल में जो एंट्री करवाना है वो वैलिडेट करता है। जैसे मैंने यहां से सेलेक्ट करके बोला कि होल नंबर,
और यहां पे कर दिया मैंने ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं ओके कर दूंगा तो इसमें सब नंबर ही टाइप कर पाएंगे, वो भी 0 से भरा और विदाउट डेसिमल। अगर किसी ने डेसिमल में टाइप करने की कोशिश किया या टेक्स्ट टाइप करने की कोशिश किया तो ये दिखाएगा एरर, वो एंट्री लेगा ही नहीं। तो अगर आप डेटा एंट्री करवाना चाहते हैं, कोई किससे करवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि जो मैं चाहूं वो एंट्री करे, फालतू का जो चीजें अननेसेसरी चीजें एंट्री करके फिर उसकी एरर का पार्ट ना छोड़े, तो इस तरह की हम डेटा एंट्री शीट में वैलिडेशन लगा देते हैं कि नंबर यहां से यहां तक जाए, इतने डिजिट का डाले, डेट इससे ऊपर का डाले है। तो सेम उसी तरह से एक आता है इसमें डेटा वैलिडेशन, क्या आता है, लिस्ट आता है डेटा वैलिडेशन में, लिस्ट, जहां पे मैं जो डिसाइड करूंगा वही यहां पे टाइप हो पाए। तो मैं डिसाइड किया कि भाई एक्सेल कॉमा वीवीए, हमने क्या कॉमा कॉमा करके डालना है आपको, ठीक है, एक्सेल कॉमा वीवीए। अब ओके करेंगे तो इस सेल के अंदर एक तो ड्रॉप डाउन बन जाएगा, बन गया ड्रॉप डाउन। दूसरा, अब मैं तीसरा एंट्री नहीं कर सकता, दो ही मैं चूज करूंगा यहाँ से। तो चूज हमने मान लीजिए एक्सेल कर लिया, कर लिया। अब मैं वी लुकअप लगाना चाहता हूं, वी लुकअप इसको सेलेक्ट कर लिया। अब एक्सेल क्यों दिया, क्योंकि इसी नाम का मैंने डिफाइन नेम कर रखा है। तो याद रखिएगा लिस्ट बॉक्स में वही नाम देना है जो आपने नेम डिफाइन किया है, ठीक है। तो अब यहां पे मैं चाहता हूं कि मैं डेटा सेलेक्ट ना करूं, मैं इस एक्सेल को सिलेक्ट करूं, क्योंकि ये डिफाइंड नेम है, शॉर्ट नेम है किसी रेंज का। तो वो वी लुकअप ऑटोमेटिकली एक्सेल से एक्सेल का डेटा पे चले जाए, वीवीए से वीवीए के डेटा पे चला जाए, तो डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, इसमें प्रोफेसर साहब को बुलाना पड़ेगा। तो प्रोफेसर साहब क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्मूला, इनडायरेक्ट के अंदर इस एक्सेल को सिलेक्ट कर देंगे। अब देंगे कॉमा, इसमें सिटी के लिए 2 कॉमा जी, आ गया पुणे। अब यहां पे एक बार और लगाता हूं, वी लुकअप, हमने लुकअप वैल्यू पूजा लिया, टेबल एरे में इनडायरेक्ट के अंदर डाला हमने इस एक्सेल को, कॉमा 2 कॉमा 3 हो गया, 3 आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे वीवीए सेलेक्ट करूंगा वो डेटा वीवीए से ले लेगा, एक्सेल सेलेक्ट करूंगा तो एक्सेल से लेगा। ये अलग अलग सीट पे है, अलग अलग एक ही सेल पे है, अलग अलग सीट पे होगा फिर भी काम करेगा, बस अलग अलग फाइल पे काम नहीं करेगा। उसके लिए दूसरा तरीका है, वो थोड़ा लेंदी है, अभी आपको एलिजिबल नहीं है सीखने के, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2D, मतलब कि आप ऐसे 2 3 4 5 डेटा शीट से भी लेके आ सकते हैं, एक ही वीलू का पांचों सीट पे काम करें। ओके, तो दिक्कत इसमें। तो हमने वी लुकअप में क्या क्या सीखा, एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, आप लोग भी रिफ्रेश रहिएगा। हमने बात की कि किसी भी डेटा के अंदर दो कॉलम को मैच करना हो, फिर उससे लुकअप करना हो, तो उसके लिए हमने डिस्कस किया। फिर हमने बात किया कि अगर वाइल्ड कार्ड, कि अगर नाम मिलता जुलता हो तो कैसे करें। फिर हमने बात किया वी लुकअप पे यहाँ पे कि मल्टीपल टाइम वैल्यू है तो कॉमा करके कैसे लाएं। सेम थिंग, मुझे कॉमा करके नहीं लाना है, मुझे लिस्ट चाहिए, तो हमने फिल्टर फॉर्मूला और वी लुकअप लिस्टिंग, इसको बोलते हैं वी लुकअप लिस्टिंग मेथड, ठीक है। तो वी लुकअप लिस्टिंग मेथड के थ्रू लाए, एंड हमने दो या दो से अधिक डेटा शीट से लुकअप करना सीखा। अब आप लोगों के पास कुछ अपना है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला का सेक्शन होता है खत्म। आप लोगों के पास कुछ और फॉर्मूले सीखने हो जो आपकी जरूरत हो, बताइए, हम बता देंगे, अदरवाइज हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो सीखना है, नहीं, चलिए, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को फाइल जो है, बोलिए, जो पिछली फाइल मिला उस फाइल में से डे 2 का
चार्ट्स, डे 3 चार्ट्स, डे 3 पार्ट 1 चार्ट्स। ठीक है, इस फाइल को ओपन कीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे चार्ट्स के ऊपर, ठीक है, ग्राफ के ऊपर। एक चीज बताइए आप लोग कि हम ग्राफ या चार्ट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, पर्पस क्या इस्तेमाल करते हैं? आप लोग क्या समझते हैं? जो रिपोर्ट्स होती है, डैशबोर्ड्स होती है, उसमें अच्छे अच्छे चार्ट्स क्यों होते हैं, मैंने कलरफुल होते हैं, क्यों होते हैं? क्या पर्पस क्या होता है उनका? हम्म? सिंपल से स्पेसिफिक करते हैं बार-बार एक घंटा देखा हूँ। कार्ड में शो हो रहा है। जैसे ये दिख रहा है आपको, देखिए डेटा को इजीली कंपेयर करने के लिए सिंपल सी बात समझ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर रंग बिरंगा तो अच्छा लगता है, तो वो नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बताता हूं, इसकी एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है? क्योंकि अगर कोई बोल रहा हूं तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देना पड़ेगा ना। क्योंकि आपसे किसी ने पूछ दिया, कहा कि झूठ बोल रहे हो, तो फिर आप साबित कर पाए ना। अब इतना बड़ा नंबर है आपके साथ, अब इन दोनों नंबर में कौन बड़ा है, कितना बड़ा है, और निकालना तो मुश्किल है ना। अब आप अगर गणितज्ञ हैं, मैथ आपकी अच्छी, हालांकि आप लोगों का इंजीनियरिंग फील्ड है तो मे भी मैथ अच्छा ही होगा, फिर भी आप इकाई दहाई शंकराचार्य करने के क्या। लेकिन जो आपके जो एचओडीज हैं, जो हायर प्रोफाइल्स, जो आप हायर मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं ना होता है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि उनको नहीं आता है, बट उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो ऐसे केस में अगर उनको हम सिंपली इस तरह के ग्राफ में दे दिया, तो वो इजिली क्या करते हैं, अंदाजा लगा लेंगे कि दोनों के बीच में कितना अंतर है। पहले तो पता चल जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा, और दोनों के बीच में कितना अंतर है। दिख रहा है अंतर? ऐसा देखने से पता चलता है कि जो पहला नंबर जो है वो 84262223 यही बड़ा हो, लेकिन वो छोटा है और बहुत ही छोटा है। इजिली पता चल गया। तो ये आज से यूज नहीं हो रहा है, ये हजारों सालों से यूज हो रहा है। पहले के जो राजा महाराजा होते थे, रूलर होते थे, क्या लगता है वो गणितज्ञ होते थे? आके आज के इतिहास में कुछ ही राजा जो गणितज्ञ थे, जैसे मानसिंह वगैरह जो उन्होंने बनाया था, ये क्या बोलते जंतर मंतर, कुछ ही लोग थे, सब नहीं थे। तो उनको समझाना होता था ना कि इस राज्य पे हम जाएंगे लड़ने तो इतना खर्चा होगा, इस राज्य में जाएंगे लड़ने तो इतना खर्चा होगा। तो उनको खर्चा कितना ज्यादा कितना कम होगा, तो इसी चार्ट से उनको दिखाया। इसीलिए हमारे टेक्स्ट बुक में सांख्यिकी नाम का, या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक्स चैप्टर है। थैंक यू। ठीक है, तो इसी का यूज करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक डेटा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन सा चार्ट कब यूज करें। तो ऐसे कोई चार्ट यूज नहीं करना होता। चार्ट यूज करने की बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा चार्ट है जो कि एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो ऐसे चार्ट में हमेशा हम यूज करते हैं कॉलम चार्ट। क्या यूज करते हैं? कॉलम चार्ट। लेकिन कंपेयर तो करना है, लेकिन मेरे डेटा में नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो वहां पे आपका ये कॉलम चार्ट सही नहीं रहे। या फिर आपको जो है क्या करना है, हॉरिजॉन्टली जो है शो करना है। कई बार रिपोर्ट में हॉरिजॉन्टल डेटा शो करना होता है, वर्टिकल वहां फिट नहीं बैठ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम बार चार्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बार चार्ट। तो अगर नेगेटिव होता है दोनों तरफ चला जाता है, जैसे हम लोग पढ़ते थे सांख्यिकी में, नेगेटिव का कॉलम लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव का, तो सेम थिंग यहाँ भी आ जाएगा। तो वो फील होता है, तो सब हर कोई पढ़ता है, हर कोई जानता है इसको। ऊपर नीचे वाला सिस्टम था घर वाला। तो नेगेटिव या हॉरिजॉन्टल आपको प्रेजेंट करना हो, कंपेयर, ऐसे केसेस में यूज करते हैं कॉलम चार्ट या बार चार्ट। दूसरा आता है फ्लो। आपको किसी चीज का फ्लो कंपेयर करना, ठीक है ना?
तो फ्लो के लिए हमेशा यूज करते हैं लाइन चार्ट। फ्लो के लिए क्या यूज करते हैं? लाइन चार्ट, जो कि हमें फ्लो दिखता है। ठीक है, फ्लो के लिए हमेशा लाइन चार्ट। तीसरा आता है कंपेयर, शेयरिंग। मुझे देखना है कि किसका क्या शेयर है। जैसे कि मैं यहाँ सेल्स ले 3-4 महीने का सेल्स लेता हूँ यहाँ। ठीक है, तो मुझे देखना है कि जनवरी जो है वो हमारे टोटल सेल का कितना पार्ट कवर करता है। या फिर होता है ना कि आपका जो पावर कंजप्शन हो रहा है, तो आपके जो सेक्टर्स हैं, कौन सा सेक्टर कितना परसेंट आपका बिजली यूज कर रहा है, मतलब मेजर क्लाइंट कौन है आपका। तो ऐसे केस में हम पाई चार्ट यूज करते हैं। सही बोला मैंने आप, पाई चार्ट। ठीक है, ये आगे इंसर्ट 3D पाई चार्ट चला गया हो। ये हो क्या रहा है, माउस फास्ट हो गया है। पाई चार्ट, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि पाई चार्ट यूज कर ले कि पाई चार्ट हमेशा एक ही कॉलम शो करता है। क्या करता है? एक ही कॉलम। लेकिन मेरे पास एक तो नंबर ऑफ आइटम ज्यादा है, और दूसरा दो कॉलम है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मेरा प्रॉफिट भी है। तो सॉरी, क्या हो गया, कनेक्ट। अब ये शेयरिंग देखना तो है, बट पाई चार्ट काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पाई चार्ट जो है वो हमेशा किस पे काम करता है? सिंगल कॉलम। तो यहां पे हम यूज करते हैं डोनट चार्ट। क्या यूज करते हैं? डोनट चार्ट। तो डोनट चार्ट में दो लाइनें बनती आती है। और इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि अगर काफी पतला है, थोड़ा चौड़ा करना है मुझे, तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा लेबल, और इसका डोनट होल साइज को कम कीजिए, चौड़ा हो जाए। ठीक है, ज्यादा की ज्यादा हो जाएगा। तो फॉर्मेटिंग अलग चीज है, तो इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है क्युमुलेटिव टोटल, कि मुझे रिपोर्ट में क्युमुलेटिव दिखाना है, रनिंग टोटल। तो ऐसे केस में क्या यूज करेंगे? वो यूज करेंगे हम वाटरफॉल चार्ट। ठीक है, वाटरफॉल चार्ट में कैसे आप बढ़े हैं वो आपको यहां दिखाता है। मतलब कि पहले पहला महीना, दूसरा महीना स्टार्ट कहाँ होगा? पहले महीने की एंड पे। इससे क्या होगा कि मंथली भी आप पता कर रहे हैं, और फाइनली कितना पूरा सेल कहाँ पहुंचा वो भी आपको दिख रहा है। ये वाटरफॉल चार्ट। अब यहाँ पे एक आता है फुनल चार्ट। जैसे कि मेरी अगर बात करें, मेरे डेटा में क्या है कि मुझे कॉल्स आए, तो मुझे 500 लोगों ने कॉल किया, क्लासेस के लिए कॉल किया 500 लोगों ने। तो मैंने उनको बोला 500 लोगों ने कॉल किया, लेकिन मैं 500 कॉल नहीं उठा पाया। तो मैंने पिकअप कितना किया? तो पिकअप मैंने किया 470 कॉल। 470 कॉल से बात हुआ, उनको डेमो के लिए अप्रोच किया। तो डेमो ज्वाइन कितने लोगों ने किया? 300 लोगों ने। फिर क्लास को एनरोल कितने लोगों ने किया? 270 लोगों ने। और फीस कितने लोगों ने दिया? तो मान लीजिए 210 लोगों ने फी दी। ठीक है, अब इसको कैसे दिखाएं? तो इस ऐसी चीज को जो मैंने कि ये क्या है, ए 500 के बिहाफ पे सारा चला रहा है। तो ऐसे केसेस को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे। ये कहाँ गया? हाँ, इसमें होगा। हम्म, ए फुनल चार्ट। फुनल चार्ट आया, देखिए। पावर बीआई में तो बहुत अच्छा है, पावर बीआई में और बहुत सारे ऑप्शन है इस फुनल चार्ट के। देख सकते हैं 500 कमते 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 यहाँ तक पहुंचे। तो पता चल रहा है कितना, कहाँ हमारी पिरामिड उल्टा बन गया। ठीक है, इसी पीसी को ऊपर वाला पिरामिड चाहिए, तो क्या करेंगे? यहाँ देखिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट एक्सिस, और एक्सिस ऑप्शन नहीं है इसका। नहीं, इसमें नहीं है, पावर बीआई में है। इसमें एक आता है रिवर्स कैटेगरी, जो इसमें नहीं है, पावर बीआई में। इसमें नहीं है। रिवर्स मतलब कि रिवर्स होता है।
ठीक है, तो ये हमारा इकोनॉमिक चार्ट यूज होता है। बाकी अपनी मेजर चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं चार्ट के कुछ ट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास एक डेटा दिख रहा है, इतना बड़ा डेटा है। अगर मुझे इस डेटा के, एक मिनट रिपीट हो गया है, इसको डिलीट कर देता हूँ। इस डेटा का मुझे क्या बनाना है, चार्ट बनाना है। तो अगर मैं इसको इंसर्ट करके जो नॉर्मल कॉलम चार्ट बनाया, तो समझना थोड़ा मुश्किल है कि नहीं? मुश्किल है ना? तो क्या करें जिससे समझ में आ जाए? तो इसका उपाय है कि चार्ट के अंदर आप जो है सिलेक्ट करें, इंसर्ट में यहां आता है आपको ए, स्टैक चार्ट। स्टैक चार्ट क्या करता है कि जितना कॉलम होता है वो उतने ही कॉलम बनाता है, जितना कॉलम है उतना ही कॉलम बनाए। ठीक है, उतना ही कॉलम बनाए, और उसके जो भी सब हेडिंग्स है वो उस कॉलम के पार्टीशन कर देगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं ना, इसने पार्टीशन कर दिया, कर दिया। लेकिन ये तो मंथली बन गया, ये बन गया ना, क्या बोलते हैं, नेम वाइज बन गया। मुझे तो इसको बनाना था सिटी वाइज, मंथ वाइज। मैं चाहता हूँ नीचे मंथ आए, तो यहाँ ऊपर दिख रहा है स्विच रो एंड कॉलम, क्लिक करते ये ट्रांसपोज हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि मेरे पास यहाँ चार्ट है। अब चलिए कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ रखता हूँ डेटा को। ये चार्ट तो है, अब इस पे मैंने अपना कॉलम चार्ट बनाया और एक कॉलम आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि मुझे अगर ये देखना हो कि भाई ये किसका सेल है, तो फिर देखना चाहिए पूजा का सेल, इस पे कर्सर गया तो किसका सेल है, ये मोहन का सेल, कलर मैच करना होगा। लेकिन फिर तो क्विक रिव्यू नहीं ना हुआ, टाइम लगेगा, ध्यान देना पड़ेगा। कुछ ऐसा हो जो ऑटोमेटिक दिख जाए, पूजा है, मोहन है, सबका नाम ऑटोमेटिक दिख जाए। तो इसके जो है दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि इसके ऊपर आप डेटा लेवल ऐड करो। क्या करो? डेटा लेवल। तो ये आपको यहाँ से प्लस, जब चार्ट को सिलेक्ट कीजिएगा ना, प्लस आएगा, चाहे इस पे क्लिक करके ऐड डेटा लेवल भी आता है। ठीक है, या फिर प्लस में जाके डेटा लेवल पे क्लिक कर दो। ठीक है, लेकिन इस पे तो नाम चाहिए पर नंबर आ गया, कोई बात नहीं। इस पे क्लिक करके राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा लेवल, तो साइड में खुल जाएगा। इस पे मैंने लिख दिया कैटेगरी नेम, नहीं सीरीज नेम, और यहां से वैल्यू हटा दीजिए, पूजा आ गया। अब इसकी अलाइनमेंट में जाके इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ऐसा ऊपर की तरफ। अब दिख रहा है? दिख रहा है ना? अब हो सकता है कि आपके जो बॉसेज हैं वो बोले यार दिख तो रहा है बट फील नहीं हो रहा है, और उनको फील कैसे दिलाइएगा? तो उसका एक और तरीका है, हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, ये वर्ड आर्ट होता है, ठीक है ना? अब इस वर्ड आर्ट पे आएंगे, और जैसे कि मोहन का है ना, ये ले लेते हैं, इसमें लिखते हैं मोहन। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करता हूँ। वर्ड आर्ट पता है ना आप लोगों को? हाँ, बनाते हैं बहुत सारा, जब भी कोई टेम्पलेट बनाते हैं नाम बड़े से सुंदर सुंदर अक्षर में वर्ड आर्ट में लिखते होंगे। तो वर्ड आर्ट लिया, अब इसमें इसका कलर है, तो मैंने ये वाला ले लिया, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और फिर हमने इसको रोटेट कर दिया 90, क्योंकि मेरा इस तरह है ना। अगर आपका बार चार्ट है तो ऐसे रहने दीजिए, बट अगर कॉलम चार्ट है तो उसको 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करें। रोटेट कर दिया, छोटा करना है छोटा कर दीजिए, तो छोटा नहीं होगा, इतना ही रहने दीजिए, टेक्स्ट छोटा करना पड़ जाएगा। साइड में रख देता हूँ यहाँ पे। तो मोहन कुछ तरह से आ गया। अब इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक, डेटा फॉर्मेट सीरीज,
इसके फिल जो बकेट बाल्टी दिख रहा है ना, फिल वाले सेक्शन में आएंगे, फिल पे आएंगे, यहाँ पे पिक्चर्स एंड टेक्सचर दिख रहा है, क्लिक करेंगे। इसमें दो ऑप्शन है, इंसर्ट मतलब किसी फाइल को लेके आना है तो इंसर्ट, नहीं तो कॉपी कर रखा है, कॉपी जब भी करते क्लिप बोर्ड में चला जाता है, क्लिप बोर्ड। ठीक है। अगर फिर भी बोलते हैं कि फील नहीं आ रहा है तो उनका फोटो डाल दीजिए, लेकिन फोटो अच्छा लगेगा क्या? फोटो अच्छा लगेगा लेकिन जब कम हो, जैसे मैं दिखाया ना आपको नरेंद्र मोदी जी का, तो कैसे डालेंगे फोटो, कैसे बनाएंगे, बना के दिखाएं फोटो वाला। देखिए, सबसे पहले मैं एक एक नया ऐड करता हूँ चार्ट, इसमें डेटा बनाता हूँ। तो यहाँ पे नेम एंड यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे शेयर कर दिए, बोर्ड शेयर। ठीक है। तो यहाँ पे एन मोदी एंड यहाँ पे राहुल जी। ठीक है। मोदी जी बस मेरे फेवरेट है तो मैं उनको परसेंटेज ज्यादा दूंगा। राहुल गांधी जी को भी दे देता हूँ वरना मोदी जी नाराज हो जाएंगे। हाँ? तो क्या करे, आजकल तो बिस्कुट को भी जी कहते हैं, पार्ले जी। तो राहुल जी तो इतने बड़े नेता है, उनको जी तो लगाना ही पड़ता है। अब मुझे बाकी के लिए बाकी के लिए मुझे चाहिए इंटरनेट। तो 2 मिनट दीजिए, मैं अपना इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता और मेरे सिस्टम में लैन केबल नहीं है। तो मुझे चाहिए मोदी जी और राहुल जी का कटआउट। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम चले जाते हैं क्रोम पे। तो यहाँ पे मोदी जी कटआउट फोटो आ गया, इमेज में आएगी। और आप चूज कर लीजिए जितने अच्छे चूज करना चाहते हैं। क्या आप देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं, न्यूज वगैरह में जो दिखाते हैं इलेक्शन के समय, बोले एक इसकी बात कर रहे हैं ये ना। चलिए, अब इसको मैं कॉपी करूंगा तो इसकी बैकग्राउंड आई थिंक नहीं जाएगी। एक मिनट, सर यहाँ पेस्ट करते हैं, पेस्ट करना पड़ेगा। ये बैकग्राउंड पीछे इस तरह से आ रहा है, तो इसका उपाय है, चिंता मत कीजिए। हम चले जाएंगे पेंट में, और इसको पेस्ट किया हमने। और यहाँ पे ऑप्शन होता है रिमूव बैकग्राउंड। नए वाले में तो है, पुराने वाले में पता नहीं। विंडो 11 में तो है फीचर। हाँ, तो आप ये ले लीजिए ना, बैकग्राउंड वाला ले लीजिए, सर्च कर लीजिए विदाउट बैकग्राउंड। तो मैं पाइप भी है, छोटा हो गया, ज्यादा बड़ा नहीं देना। ठीक है। और साइड में देख ना, ये बहुत सारा ब्लैंक जगह बचा हुआ है, ये चार्ट में जगह घेरे, तो इसको क्या करना है, कॉर्प करना है। ठीक है ना? मैं सिर्फ मोदी जी चाहिए, कोई और स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है। राहुल जी को बता दूंगा। ठीक है ना? तो मोदी जी आ गए, अब राहुल जी को लाते हैं, बेचारे आएंगे तो ही ना। वो तो आलू से सोना बना रहे हैं ना। चलिए, ये गांधी दिख दीजिए, बना और भी राहुल आ गए।
चलो, इसमें कौन सा ये वाला ले लें लास्ट? कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। नहीं, बीजेपी आ गई। तो अब चलिए, तब तो चलेंगे, तब तो खुल गया है। पेस्ट किया और यहाँ से इसको रिमूव किया, यानी कॉपी। इसको इंटरनेट पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं डालना पड़ेगा, बोला बराबर के सब कमेंट करें। इसके बाद हमने चले गए इसका पिक्चर साइज छोटा कर दिया और इस पे कॉर्प किया। ठीक है, तो जो फालतू के एरिया है ना उसको हटा देते हैं। एक कंपनी थी यहाँ पे, मैं गया था क्लास देने के लिए, नोएडा में थी। तो जो एक सेम चीज बताया था उनको मैंने। तो उन्होंने क्या किया, जिनके उनके एम्प्लॉय के सेल्स मैनेजर्स की निकलती थी इस तरह से शेयरिंग परसेंटेज, तो स्पेशली इस चार्ट के लिए सबकी फोटो सेशन करवाया गया था। देखो, इंसर्ट, इंसर्ट कीजिए, चार्ट में जाइए और यहाँ से चार्ट ले लीजिए। ठीक है, एक मैं इसको तो छोटा कर देता हूँ व्यू को, बहुत ज्यादा है, 200-300% था, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाइए, इसकी गैप को थोड़ा कम कीजिए ताकि ये थोड़ा सा साइज बढ़े, क्योंकि फोटो है ना, पतला अच्छा नहीं दिखेगा, साइज थोड़ा सा बढ़े, इसको थोड़ा सा इस तरह से कीजिए। ठीक है, अब जो है, अब देखिए मोदी जी पे एक बार, एक बार, दो बार क्लिक कीजिए, एक बार क्लिक कीजिएगा तो पूरा दोनों सिलेक्ट हो रहा है ना, राहुल मोदी दोनों सिलेक्ट हो रहा है। एक बार और सिलेक्ट कीजिए तो सिर्फ मोदी जी सिलेक्ट होंगे। देन राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा पॉइंट, फिल, और यहाँ पे पिक्चर्स एंड क्लिप बोर्ड। राहुल जी आ गए। देखिए मुझे कॉपी करने दीजिए, मुझे कॉपी नहीं किया था मैंने, ये इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, इसको दो बार किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा पॉइंट, फिल, सॉलिड, सॉरी यहाँ पे पिक्चर्स एंड क्लिप, आगे। फिर वापस हमने इनको इस पे राहुल जी पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, पिक्चर्स, एक मिनट में गलती होगी, गलती होगी, राहुल जी चिपक रहे हैं। हाँ, ठीक है, अब इनके ऊपर डेटा अब छोटा है, थोड़ा बड़ा करेंगे तो अच्छा दिखेगा। अब ये थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है ना सर क्या, तो इस पे हम डेटा लेवल ऐड कर देते हैं, परसेंटेज आ जाएगा, और इसको सिलेक्ट करके इसका गैप जो है ना थोड़ा सा कम करते हैं, तो थोड़ा सा चौड़ा कम होगा। ठीक है ना, एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एंड पीछे का एरिया जो है वो ब्लैंक अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसके पीछे कुछ करना होगा। तो एक काम करते हैं, इंडिया का मैप लगा देते हैं। तो इंडिया का मैप लगाते हैं, अखंड भारत में। इस विश्व वाली क्लास में मैं नॉर्मल लगा रहा था, बोले नहीं सर अखंड भारत का मैप लगाइए, सर्च लिस्ट में आया देख रहे हैं। तो क्या लगाऊं, ये वाला लगा दूं या ये लगाऊं? हम्म? ये नीचे वाला, ए, 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 चलिए, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, बाहर कॉर्नर पे मुझे चाहिए चार्ट एरिया। देखिए चार्ट के तो ए होते हैं, ए होता है, ए हो गया चार्ट एरिया, ये होता है प्लॉट एरिया, ये होता है सीरीज, ये होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। तो जिसको सेलेक्ट करेंगे उसी की फॉर्मेटिंग हो। देखिए मुझे चाहिए चार्ट एरिया, तो कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो चार्ट एरिया सेलेक्ट होगा। फिर यहाँ पे आते हैं पिक्चर्स एंड क्लिपबोर्ड। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करनी है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लाइट वगैरह दिखाना है। ठीक है, अब इसको इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, अब जैसे परसेंटेज घटा बढ़ाएंगे यहाँ पे, जैसे 50% करूंगा राहुल जी बड़े हो जाएंगे, 70%। सही, एक अब ये बढ़ा क्यों, क्योंकि एक इसका सीरीज बढ़ गया। तो ये 100% तक चाहते हो कि फिक्स करना,
तो फॉर्मेट एक्सिस पे जाइए और यहां मिनिमम 0 कर दीजिए और मैक्सिमम 1। 100% क्या होता है? 1 होता है ना, तो 1। अब ठीक है, जैसे इसको 90% कीजिएगा ये ऊपर चले जाएंगे और 10% करेंगे तो बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है मोदी जी, राहुल राहुल जी मोदी जी के चरणों में पड़े हुए हैं। अगर इसको थोड़ा, इस फोटो का थोड़ा सा इस तरह से किया जाए तो इसे लगेगा शेरशाह नहीं करते भाई। फिर तीसरी और पार्टी का फिर से दोबारा वही चल रहे क्या क्या? पार्टी हम्म। तो थोड़ी से इसका सर ये है कि पंडित का है कि ये थोड़ा अलग से फिर से सारा कुछ करना पड़ेगा। जैसे मोदी जी के नाम पर फिर से ये फॉर्मेट सेल में जाके ये सारा मैनुअल है ये, बन ये जब ये कब बनती है, जैसे कोई एक चार्ट फिक्स हो गई कि अब यही चलेगा, ऐसे रिपोर्ट में बनती है। ये हमेशा बनाने की चीज नहीं। हाँ ठीक है ना, एक ही बार बनती है। तो यहाँ पे आप इसका यूज क्या कर सकते हैं? जो आपके प्लांट्स हैं, मटेरियल्स हैं, तो उन सबों का आप फोटो के साथ कर सकते हैं, अट्रैक्टिव लगेगा। क्या? और नहीं तो अपने बॉसेस की फोटो मंगवा लीजिए, उनकी भी लगा दीजिए। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े, चलिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि चार्ट बनाने के लिए हमेशा डेटा की जरूरत पड़ेगी या बिना डेटा के भी चार्ट बन सकती है? अब एग्जाम्पल ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पास जस्ट यहाँ पे है 57%, 57% सिर्फ परसेंट है एक बार। अब सिर्फ इसी परसेंट को मुझे चार्ट में दिखाएं। अब बोले सर एक चीज को क्या दिखाएं, डेटा होना चाहिए ना, तो दिखाया जा सकता है। चलिए देखिए, इसको हम दो तरीके से दिखाएंगे, दोनों तरीका आपको देखिएगा। तो 57% हुआ और यहां पे नीचे हम दे देंगे इक्वल 100% माइनस 50%। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 100% माइनस 57%, मतलब कि ऐसा करना है ताकि इन दोनों का रिजल्ट 100% ही हो। फिर इसके नीचे हम कर देंगे अगेन 100%। ठीक है, मतलब जो रिजल्ट इन दोनों का होगा वही इसका होना चाहिए। फिर तीनों को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में हम जाले जाएंगे ये आपका जो पाई चार्ट या डोनट चार्ट, दोनों चाहिए, दोनों ले सकते हैं। ठीक है ना, तो हम डोनट चार्ट लेते हैं। अब इसके पास व्यू थोड़ा छोटा कर बताओ। अब डोनट चार्ट लेने के बाद इसको सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेट में आके इसका जो है ना डोनट होल साइज को कम करता हूँ बस। तो इस तरह से दिखेगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो 50% वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा घूम के नीचे आ रहा है। तो इसको हम कर देंगे ऊपर एंगल ऑफ स्लाइस में 270, याद रखिएगा 270 डिग्री। एंटर मारते नीचे चला है। अब मैं इसको दो बार, एक बार क्लिक किया, एक बार और क्लिक करूंगा, सिर्फ नीचे का एरिया सिलेक्ट होगा। और इसको हम फिल में जाके कर देंगे नो फिल, नो लाइन। बाकी जो चार्ट टाइटल वगैरह है उसको हटा दीजिए यहां से, लेजेंड वगैरह हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको दो बार, और इसकी फिल में सॉलिड, और इसको एक ग्रे कलर, इस तरह का कलर दे दूंगा, ग्रे वगैरह। और इसको सेलेक्ट करूंगा, इसकी इसकी आउटलाइन नो कर दीजिए। आउटलाइन सबका नो कीजिएगा, मतलब कि बॉर्डर सबको नो कीजिएगा। इस पे डबल क्लिक किया और इसकी सॉलिड फिल में आके इसकी फिल को मैंने कर दिया क्रीम। और इसकी इसकी जो लाइन है इसको भी इस लाइन रहेगी, नो लाइन, इसकी सॉलिड लाइन रहेगी। लाइन का कलर वही होगा जो हमारा इसका कलर है, ग्रीन। अब लाइन की जो यहाँ पे विड्थ है, मोटाई है ना, उसको बढ़ा दीजिए। तो इसकी विड्थ मैंने कर दिया 15 या 10। ठीक है, अब इस पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक ऐड डेटा लेवल कीजिए। ये आ गया परसेंटेज, इसको खींच के नीचे रखिए। इसका साइज बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ बढ़ाइए, जैसे कि मैंने करता हूँ 20%।
आ गया नीचे 25, 37, 50। ऐसा लग रहा है ना कि उसके अंदर से मैंने छुरी की तरह। ठीक है। अब मैंने बोला कि इसको मैं दो तरीके से बढ़ा सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा है आपका 57% है, और नीचे मैंने 100% लिख दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करके इंसर्ट किया कॉलम चार्ट। क्या किया, कॉलम चार्ट। अब ये इस तरह से दूर दूर हुए, ठीक है, दूर दूर है। तो आप इसको करो चार्ट, इसमें चार्ट में जाके स्विच रो कॉलम पास करो। ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज। इसकी गैप रहने दीजिए, सही रहेगा। मैं इसकी जो ओवरलैप है उसको 100% कर देता हूँ। हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया। बट हुआ क्या, गलती हो गई, ये छोटा वाला पीछे चला गया, तो ये छोटा वाला को आगे करना था। तो हम अब इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर रखे हैं, तो ऊपर फॉर्मूला देखिए, सीरीज का फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पे एक चीज जानना, एक्सेल के अंदर में कोई भी चार्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी डेटा सेल से लिंक होता है, तो कोई ना कोई फॉर्मूला के थ्रू होता है। तो चार्ट किसके थ्रू होता है, सीरीज फॉर्मूला के थ्रू। अब इस टू को हमें क्या कर देना है, वन कर देना है। तो ये पीछे चला जाएगा, तो पीछे वाला ऑटोमेटिक आगे चला आएगा। ठीक है। अब इसके भी कलर वलर कर सकते हैं, लेकिन मैं कलर वलर नहीं करना चाहता हूं, मैं कुछ और करना चाहता हूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करके साइड करता हूँ, बाद में बताता हूँ आपको। यहाँ आते हैं इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर शैप्स के अंदर एक सिलेंडर होता है, ठीक है। इसको ड्रॉ कीजिए। अब इसकी कलर चाहे जो भी ले, लेकिन मैं रेड लेता हूँ। अब इसका जो सैफ कलर जो है, मतलब कि फिल कलर जो है, उसको कर देता हूँ नो फिल। क्या कीजिए, नो फिल। और जो बॉर्डर आउटलाइन कलर है, जो बॉर्डर जो ब्लैक है ना, उसको मैंने रेड कर दिया। अब इसको कंट्रोल सी किया, इस पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा लेवल, फिल, पिक्चर्स एंड क्लिप। आ गया। अब यहाँ पे एक प्रोसीजर आप अपनाएंगे, शैप में जाते हैं, हम फिल कलर को कर देते हैं रेड, और आउटलाइन कलर को कर देते हैं नो फिल। ध्यान रखिएगा, पहली बार क्या करना है, बैकग्राउंड कलर हटाना है, बॉर्डर रखना है। दूसरी बार बॉर्डर हटाना है एंड बैकग्राउंड कलर रखना है। तो फिर इसको कॉपी किया, इस पे क्लिक किया, और फिल में गए, पिक्चर्स एंड क्लिप। अब ये जो 100% है, इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस में इसका फिक्स कर दीजिए भाई, ये 1 पे फिक्स रहेगा। इसको हटा दीजिए यहाँ पे और यहाँ आते हैं, ऐसा टाइटल वगैरह हटा दीजिए, रखना रखिए। ये लाइन हटा दीजिए, चार टाइटल हटा दीजिए। ठीक है। थोड़ा सा इसको डिलीट करना है, डिलीट कर दीजिए। इसको सेलेक्ट करके ऐड डेटा लेवल कर दीजिए, फॉर्मेट यहाँ पे डेटा लेवल, ताकि परसेंटेज आता रहेगा ऊपर में। ठीक है ना। अब यहाँ पे यहाँ पे मैं ऊपर करता हूँ इसको। अब आइए यहाँ पे 50%, 10%, 20%, 30, 70। लग रहा है ना ग्लास में भर रहा है, या फिर फिल हो रहा है जगह, कंटेनर में फिल हो रहा है। तो ऐसे और भी बहुत सारे चीजें बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है ना, आपको इस तरह का टाइम देना पड़ता है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो आप सीख सके, बना सके तुरंत जल्दी, मैंने आपको बताया। ठीक है। समझ में आया। और इस तरह की चीजें आप लगाते हैं अपने रिपोर्ट्स में, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, मीनिंगफुल होता है, अच्छा लगता है। नहीं, राहुल जी नाराज हुए तो नाराज हुए, क्या हमें कौन सा उनको वोट देना। अब यहाँ पे आते हैं आगे, बात करते हैं डायनेमिक चार्ट का। अब रियल प्रॉब्लम पे आते हैं, मस्ती छोड़ते हैं, रियल प्रॉब्लम पे आते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इस तरह का डेटा है, एक तो छोटा डेटा है, बट एक बड़ा डेटा भी हो सकता है। इस पे चार्ट बनानी है।
तो आपने क्या किया, एक्साइड होके गए और यहाँ पे चार्ट लगा। तो समझ में आया है? मुझे भी नहीं आ रहा, क्योंकि चार्ट लगाने का, विजुलाइज करने की एक लिमिट होती है, एक लिमिटेड डेटा पे होता है। आप पूरे डेटा पे चार्ट नहीं लगा सकते। चार्ट लगती है समरी पे, लिमिटेड समरी पे लगती है। अब ये बात हमने बॉस को कन्वे किया, तो बॉस ने बोला ठीक है, मुझे पूजा और मोहन के बीच में क्या कंपेयरिंग है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे हर एम्प्लॉय की मंथली जो कंपेयरिंग है वो चाहिए। मतलब उनका कहने का मतलब है कि हर बंदे का इस तरह का एक चार्ट मुझे चाहिए, ताकि वो देख सके, कंपेयर कर सके मंथ वाइज। अब यही प्रॉब्लम आ रही। हमने पूछा कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, तो उन्होंने बोला 1500। इट मीन मुझे 1500 चार्ट बनानी पड़े। 1500 चार्ट न बनाना न उनको देखना पॉसिबल है। तो देख भी नहीं सकते, हम बना भी नहीं सकते। क्या? तो हमने एक रास्ता निकाला कि कुछ ऐसा हो जो यहाँ पे लिस्ट आ जाए, कि हम चार्ट एक ही हो, बट एक ऑप्शन आ गया कि मैं सिलेक्ट, जिस पे सिलेक्ट करूं उसका चार्ट यहाँ पे दिख जाए, जिसके पे सिलेक्ट करूं उसका चार्ट यहाँ पे दिख जाए। तो उसके लिए दो दो तरीके हैं जो हम आपके पास बताने वाले हैं। सबसे पहले, ये इस यहाँ पे तो लगेगा नहीं, किसी और लोकेशन पे जाएंगे और नेम हेडिंग को यहाँ रखेंगे। इसके ऊपर हम मैनुअली 1 लिख देंगे। क्या करेंगे? मैनुअली 1 लिख देंगे। देन यहाँ पे हम देंगे ऑफसेट। क्या देंगे? ऑफसेट। और फिर हमने नेम को सिलेक्ट किया, स्टार्टिंग ऑफ द डेटा, इस 1 को सिलेक्ट किया, कॉलम को कर दिया 0। दिख रहा है ना? क्या और ऊपर कर दूं? अब दिख रहा है? अब यहां पे हमने एंटर मार दिया। अब ड्रैग करने से पहले ये जो A16 है, जो 1 था, उसको फ्रीज कर दीजिए। बाकी को फ्रीज करने की जरूरत नहीं। फिर इसको मैंने ड्रैग और इसको सिलेक्ट करके 4। ठीक है? अब यहां पे 1 2 किया, 3 4 5 आ गया। लेकिन ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। हम पहले डेटा में जाएंगे, नंबर, सीक्वेंस नंबर देखेंगे कितना है, फिर यहाँ टाइप करेंगे। क्या? इतने मेहनती लोग तो नहीं है हमारे ऊपर वाले। अगर होते तो फिर हमें क्यों रखते, खुद मेहनत कर लेते। क्या? तो हम क्या करेंगे, जिस जहां पे चार्ट है, जैसे यहाँ चार्ट है ना, यहीं पे हम चाहते हैं कि ड्रैप डाउन लगा दें, सिलेक्ट नेम, और यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन, डेटा मेनू बार में गए, यहां डेटा वैलिडेशन, लिस्ट पे आया और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड हमने कर दिया ओके। अब जैसे यहाँ पे लिस्ट आ गई, अब मैं यहां लगाऊंगा फॉर्मूला किसका, मैच का, कि मैच इस पूजा को लीजिए और सर्च कीजिए इसमें, ताकि सीक्वेंस नंबर मिल जाए। हेडिंग मत सिलेक्ट कीजिएगा, विदाउट हेडिंग। तो ए आ गया। अब यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना पड़ेगा। आ गया सर? अब यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, मोहन, कविता, सबका आ रहा है ना? बट इसमें एक दिक्कत है, ये चार्ट से बाहर है। कुछ अगर चार्ट के ऊपर ही होता और अच्छा लगता, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज करना पड़ेगा, आपको डेवलपर टैब लाना। ये डेवलपर टैब हर वर्जन में होता है, बट डिसेबल हो। इसको अनेबल करने के लिए फाइल में जाइए, यहां ऑप्शन, कस्टमाइज रिबन, फाइल के अंदर जाइए,
ऑप्शन के अंदर जाइए, कस्टमाइज रिबन में आइए और डेवलपर टैब पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये अनचेक होता है, चेक कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है, पर एक ही बार करना पड़ेगा। एक बार कर दिया तो हमेशा आपके पीसी में रहेगा, हटेगा नहीं। अब इसको करने के बाद जैसे हम ओके करेंगे, तो यहां डेवलपर टैब में इंसर्ट ऑप्शन में आपको दिखेगा फॉर्म कंट्रोल। दो दिखेगा, एक्टिव कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। तो एक्टिव कंट्रोल भूल जाइए क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। फॉर्म कंट्रोल में यहीं पे दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? कंट्रोल बॉक्स। ठीक है, हाँ, कंट्रोल बार्स में कॉम्बो बॉक्स जो है लीजिए और कॉम्बो बॉक्स को ड्रैग। अब इस पे राइट क्लिक कीजिए, फॉर्म कंट्रोल पे जाइए और इनपुट रेंज। इनपुट रेंज का मतलब हुआ जो लिस्ट आएगा खोलने ड्रॉप करने पे, उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। और सेल लिंक मतलब कि जो लिस्ट सिलेक्ट होगा उसकी जो वैल्यू होगी, सीक्वेंस होगी, वो कहाँ टाइप। तो जो हमारा ऑफसेट फॉर्मूला लिंक है कहाँ, यहां से लिंक है, इसको सिलेक्ट कर दिया। साथ में 3D पे क्लिक कर देंगे तो थोड़ा सा 3D टाइप का आएगा। अच्छा दिखेगा, देखिए आया। अब यहां से देखिए लिस्ट आ गया, मैंने पूजा सेलेक्ट किया। तो इसने क्या किया, जैसे मैंने पूजा सेलेक्ट किया या मोहन सेलेक्ट किया, तो मोहन का सीक्वेंस नंबर क्या है? 2 है, पहला और दूसरा। ये 2 जो है यहाँ पे टाइप कर दिया, मैनुअली टाइप की। और जैसे यहाँ पे मैनुअली 2 टाइप हुआ, ऑफसेट ने अपना रिजल्ट चेंज कर दिया। क्या ऑफसेट इसी से रिलेटेड है, इसी सीक्वेंस से रिलेटेड है, पहला नंबर रो, दूसरा नंबर रो, तीसरा नंबर रो। और जैसे चेंज हुआ, यहाँ पे डेटा आ गया। ठीक है, सबको समझ में आया? कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, मैं तो चार्ट पे कर रहा हूँ, कहीं भी कर सकते हैं। ये चार्ट के साथ नहीं है लिंक, ये हटा भी सकते हैं, इसको पकड़िए हटा के ले जाइए जहां ले जाना हो। बट चार्ट के साथ लिंक हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक ग्रुप कर दीजिए। नहीं, ग्रुप ग्रुप ग्रुप, हाँ ग्रुप। फिर इसका चार्ट का पार्ट हो गया, अब जो है हटेगा नहीं, चार्ट के साथ ही रहेगा। ठीक है, अब इससे मुझे एक चीज और करना है, नेक्स्ट प्रीवियस। क्योंकि हर बार नाम सेलेक्ट करना नहीं है, मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट 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 करके देखता रहूं। तो यहां इंसर्ट में ही आप देखेंगे कि यहां आपका नेक्स्ट आता है। आता है नेक्स्ट, इसको क्लिक करके मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्म कंट्रोल। अब ये मिनिमम है या मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना मेरा डेटा है, तो आई थिंक 17 है, तो मैंने 17 डाला। डेटा है ऊपर नहीं, 18 पे आ रहा, नहीं 17 नहीं होगा, 11 होगा, माफ कीजिएगा। ये 12 है तो एक हेडिंग है ना, तो 11 हुआ ना। तो राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट कंट्रोल, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे कर देते हैं 11। ठीक है, डन हो गया। अब यहाँ पे मैं, लेकिन एक चीज नहीं किया, सेल लिंक इफेक्ट कहाँ पे लिंक होगा, तो वही आई। अब देखिए, ऊपर नेक्स्ट होगा, नीचे प्रीवियस होगा। तो यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते लेकिन इसमें तो ये है कि ये सब कुछ हमें से करना पड़ेगा। हमारा ये है, इससे अपन लगा के उसकी नहीं करते, जैसे उन पिक्चर देख रहे हैं। हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे और भी चीजें हैं, तो आप लोग खुद आइडेंटिटी कीजिएगा, सारा बताना पॉसिबल नहीं है। अब एक चीज और करते हैं कि आप लोग फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता होगा फिल्टर लगाने में। चलिए एक फिल्टर का भी एक तरीका बता,
कुछ बोनस चीजें मैं दे देता हूँ जो कंटेंट में नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, दिखाता हूँ। जैसे ये डेटा है हमारे पास, ये डेटा है हमारे पास, ठीक है ना। तो मुझे बार बार फिल्टर लगा के एक एक चीज करके यहाँ से देखना पड़ता है कि यहाँ पे जाएं, सारा हटाएं, फिर क्लिक करें, फिर ओके करें, फिर यहाँ आए, करना पड़ रहा है ना। अब जिसको फिल्टर आता है वो कर सकता है, जिसको फिल्टर नहीं आता तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगा ना। अगर आपके पास 2013 ऑनवर्ड एक्सेल है, 7 पे वर्क नहीं करेगा, 10 पे वर्क नहीं करेगा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एक चीज यूज कर सकते हैं, पहले तो इसको टेबल में कन्वर्ट करना, इसको सेलेक्ट कीजिए, और ये आपका फॉर्मेट एज ए टेबल होता है, ए, या पिवट टेबल के बाद भी टेबल होता है, वो आपको बनाना। तो फॉर्मेट टेबल ले लेते हैं, यहाँ पे हमने, सॉरी नीचे है, टेबल ले लिया एक, तो डेटा हुआ किस में बना दिया, टेबल में कन्वर्ट। ठीक है, टेबल में कन्वर्ट करने के बाद इसके ऊपर देखिए यहाँ पे स्लाइसर दिखेगा, जैसे पिवट टेबल में स्लाइसर था ना जिसको हमने मंथ वाइज यूज किया था, वो स्लाइसर पे क्लिक कीजिए, जो जो फील्ड आपके फिल्टर के लिए यूज है वो रखिए, जैसे रीजन हो गया, स्टेट हो गया, सेल चैनल हो गया, मंथ हो गया, साइज हो गया, एंड इसको ओके कर दीजिए। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, इस तरह से। स्टेट थोड़ा ज्यादा है ना, तो इसको बढ़ा के करें। इसकी कॉलम बढ़ा देता हूँ, 3 कॉलम, 2 ही रहने दीजिए, चौड़ाई बढ़ जाएगी। हो गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिए सेंट्रल, तो सेंट्रल पूरा आ गया। सेंट्रल में मुझे एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन का आ गया। मुझे यहाँ पे अप्रैल चाहिए, अप्रैल आ जाएगा। मुझे इसमें गोवा चाहिए, गोवा आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, तो मुझे इस डेटा के लास्ट में टोटल लगाना होता है, टोटल, यहाँ पे मैंने कर दिया टोटल, ठीक है। टोटल में मुझे यहाँ पे चाहिए क्वांटिटी, तो मैंने सम कर दिया, सम, एक एक मैं इसका फिल्टर हटा के करता हूँ, ठीक है, फिल्टर हटा के सम कर देता हूँ। तो जनरली हम लोग सम करते हैं ना, फिर एक बार सम, एक सम लगा के दिखाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा प्रॉब्लम क्या है। टोटल आया, हमने यहाँ पे कर दिया सम इक्वल सम, इसको सेलेक्ट, बोल्ड कर, अब यहाँ पे तो यहाँ सेंट्रल लिया, गोवा लिया, एप्लीकेशन लिया, आया यहाँ पे, बट टोटल क्या लग रहा है, इसका टोटल है। देखिए सम फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो ओवरऑल पूरे कॉलम का टोटल, वो हाइड है या नहीं है, फिल्टर है अनफिल्टर है, वो नहीं समझता है। तो क्या लगा है इसमें, कुछ आइडिया है, सब टोटल, क्या लगाएंगे, सब टोटल। तो यहाँ पे इक्वल कीजिए, कीजिए सब टोटल, सब टोटल। अब सब टोटल सिर्फ सम ही नहीं करता है, सब्स्टिट्यूट कर गया,
सब टोटल इतने सारे चीजें करते हैं, एवरेज कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, यहाँ सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया सम, फिर कॉमा दिया और हमने अपनी डेटा को इसका क्या बोलते हैं टेबल के अंदर एक क्वांटिटी ले लिया। तो हीडर्स में हटा देते, सी टेबल वन के अंदर, ये टेबल से फायदा ये भी होता है कि डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे फिर। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज कर दें। आया? तो सब टोटल क्या करेगा कि जो भी दिख रहा है उसी का टोटल दे, पूरा डेटा का टोटल नहीं देगा। और स्लाइसर से क्या हुआ, फिल्ट्रेशन आसान हो गया ना आसान। क्या अब सबका अगर आपको कलर वलर चेंज करना है कि दो डिफरेंट कलर में दिखे तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से, अलग अलग कलर चाहिए। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं टोटलिंग करने के लिए। तो ये अच्छा रहेगा, एक बार मेहनत करना पड़ा, बाद बाकी सारा आपका अच्छा से कर दिया। अच्छा एक चीज और देखिए, आप सब टोटल तो लगा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे डेटा के अंदर कुछ एरर होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर डालता हूं, तो मैंने यहाँ पे इक्वल सम कर दिया, सम किया और एंटर प्रेस किया। अब इसके अंदर मैं हैश एन कर दूं या कोई एरर आ जाए तो एरर आए। याद रखिएगा, एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला अगर इनपुट एरर ले रहा है तो आउटपुट एरर ही देगा, सिंपल सा लॉजिक। सिवाय एक फॉर्मूला एग्रीगेट, जो 2016 में आया, बिल्कुल सब टोटल की तरह है। तो एग्रीगेट अब क्या करना है, तो सम कर। अब इसमें देता है इग्नोर, कि आप क्या इग्नोर करना चाहते हैं। तो यहां पे मैंने सेलेक्ट कर लिया हिडन, इग्नोर हिडन एंड एरर। हिडन कर देंगे तो फिल्टर वाला भी, सब फिल्टर में सब टोटल वर्क होता है वो भी कर जाएगा और एरर भी कर जाएगा। यहाँ पे कॉमा डेटा, ठीक है। तो एरर को क्या किया, इग्नोर किया। समझे? चलिए